मन की अपनी कमज़ोरी जब तक है, मन की अपनी कमी जब तक है, तब तक हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी कहा करते थे इन बातों को, और ये कहानी तो बार बार सुनाया करते थे कि एक बार एक चींटी दूसरी चींटी से मिली, बोली, बहन तुम कहाँ की हो? कि मैं तो वहाँ की हूँ। तुम कहाँ हो? कि मैं तो कारखाने में रहती हूँ जहाँ नमक बनता है। अच्छा। दूसरी बोली कि मैं तो ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ मीठा बनता है, चीनी है, गुड़ है, बूरा है। अच्छा। तो चीनी वाली जो चींटी थी उसने नमक वाली को दावत दे दी कि तू मेरे यहाँ आ, तू मज़ा ले, देख मिठास में कितना मज़ा होता है। तो उसने वादा कर लिया, निश्चित दिन पे वो उसके साथ चल पड़ी। गई वहाँ पे तो उसने ला के चीनी की डली दे दी उसको, एक बूरा की छोटी सी वो लेके आई थोड़ा सा, और चखाया उसको कि देख खा। अब नमक के कारखाने में जो रहती थी उसने खाया, वो थूक दिया। कहती कि तो खा रहा है बिल्कुल। बोली ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो दूसरी और चीज़ें लेके आई, गुड़ लेके आई, उसने वो भी खारा बता दिया। फिर उसकी मीठे वाली जो चींटी थी उसकी समझ में आई बात कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो कहती है अच्छा तू ऐसा करो, अपना मुंह खोल के दिखा। मुंह खोला तो बोली तेरे मुंह में ये क्या है? बोली कि ये एक नमक का दाना है, मैं दबा के लाई थी। मैं कहा हो सकता है कि लंबा रास्ता है और वहाँ तक पहुँचने में भूख लग जाए तो बीच में खा लूँगी, और भाई अगर तेरे यहाँ का कुछ खाना अच्छा ना लगा तो मेरा काम चल जाएगा, मैं इसको खा के गुजारा कर लूँ क्योंकि मैं तो ये तो खाती हूँ रोज़। बोले तो पहले तो इसको थूक। किसको? नमक को। ठीक है, थूक दिया। बोली अब खा के देख। बोली अब तो मज़ा आ गया। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि हमारे अंदर गंदगी है जब तक, खटाश है अंदर, अतर्क हमारे अंदर है जब तक, तब तक हम उसका स्वाद नहीं ले सकते जो इस प्रकृति के अंदर बिखरा हुआ है। सुगंध है, स्वाद है, स्नेह है, प्रेम है, उसका मज़ा तब तक नहीं ले सकते। अगर हम किसी से मिलते भी हैं और दिल के अंदर हमारे खटाश है तो हम उसकी मुलाकात का पूरा मज़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि गंदगी हम डाल के ले जा रहे हैं। हम कूड़े का टोकरा अपने सिर पे लिए हुए हैं, उसमें कह रहे हैं दूसरे से एक फल डाल दे भाई इसमें। गलत है। बुल्ले शाह कहते हैं कि मन का हुजरा साफ कर, जाना को बिठाने के लिए। परमात्मा को बिठाना है तो इस हुजरे को साफ कर, दलान को साफ कर ले। अंदर कुछ भी ऐसा ना रहे कि मेरा तेरा उसका, झूठ, तूफान, दिखावा। परमात्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं मिल जाएगा। जैसे कि करोड़ों बेवकूफ़ घूमते हैं, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई जाके तिरुपति पे मछली का प्रसाद, मछली के तेल का प्रसाद ही खा रहा है, कोई गाय की चर्बी का प्रसाद खा रहा है, और भगत का भगत भी रह जाता है। यहाँ कुछ नहीं है। दिल का हुजरा साफ करना पड़ेगा। माता तो बहुत है, धरती माता है, भारत माता है, देवी माता है, लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता है, माता तो बहुत सारी है। मिली कोई आज तक? किसी ने पूछा कहा बेटा क्या हाल है तेरा? ठीक है, गलत है, दुख है, सुख है? वो पूछेंगे? अपना नहीं पूछ सकती वो, क्योंकि पत्थर है। पत्थर क्या पूछेगा? हमने बिठाया उसको वहाँ पे, हमने
उसको सजाया है और हम ही मान रहे हैं और हम ही उससे मांग रहे हैं। दुनिया में इतना बड़ा दुर्भाग्य किसी की इंसान का नहीं हो सकता कि वो खुद ही स्थापित करे किसी चीज़ को। अब जैसे नवरात्रि का टाइम चला हुआ है, तो जिनके घर दूध है उनकी कोशिश रहती खीर बनाओ और ब्राह्मण को दे के आओ, यानी ब्राह्मण मरेगा खाने वाला। या रोटी खीर लेके छत पे जाओ, कौवे बुलाओ। कौवे बुलाने का मतलब क्या है कि उनके पितर तो सारे कौवे बन रहे हैं। अरे जिस आदमी को जब वो मरा हम ले गए, उसको कंधों पे डाल के ले गए, उसको जला के आए हैं, उसकी अस्थियां भी गंगा में बहा के आए हैं, उसका अस्तित्व तो खत्म हो चुका है, फिर हर साल उसको याद करके उसका खाने का तैयार करना, उसका कौन कर रहा है? अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? एक विशेष वर्ग है, एक विशेष जाति है जो इन ढोंग को, इन पाखंडों को जिंदा रखना चाहती है, रखेगी। क्यों? क्योंकि उससे उसका धंधा चलता है, उसका गुजारा चलता है। यहाँ उसका 101% आरक्षण है। मंदिर में कोई और जाति का आदमी तो पुजारी बन नहीं सकता, ब्राह्मण बनेगा। कोई भी रोजगार नहीं मिला, सिर्फ क्या करना है? उनके पास तो अपनी तथाकथित ड्रेस है, धोती बांधो लाल पीली, कुर्ता पहनो लाल पीला, तिलक लगाओ, सिर पे कोई बांध लो कपड़ा, अच्छी बात है। जितना मोटा पेट होगा उतना ही अच्छा ब्राह्मण। तो कहने का अर्थ ये है, समझो, और भी धर्म है, ईसाई धर्म है, मुल्लाओं का धर्म है, यहूदी धर्म है, सब में बिल्कुल शालीनता है। गए आप यहाँ पे, गए थोड़ी देर बैठ के कन्फेक्शन वगैरह किया, एवरीथिंग इज ओके। जो वहाँ बैठा हुआ वो भी ये मानता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, और जो पब्लिक है वो भी ये मानती है कि कुछ नहीं है, बस अपॉइंट किया हुआ आदमी है। हमारे यहाँ अपॉइंट गवर्नमेंट नहीं करती। सेंट को संत ही इसलिए कहते हैं बिकॉज ही इज सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं करती किसी को तो उस मंदिर को संभाल ले। ये तो पुश्तैनी संभालते हैं, पुश्तैनी धंधा है। गंगा जी पे चले जाओ, इतने पंडे बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनके होटल चल रहे हैं, उनके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लाखों रुपए की कमाई डेली। किसी का कोई जवान मरा है या बूढ़ा मरा है, उस पर 1000, 1500, 2000, 5000 उसकी पेनल्टी लगाते हैं वो। क्या उनका कनेक्शन है भगवान से? डेली मिलते हैं, बातचीत होती है। सोचो, विचार करो, कितनी जनता ऐसी है खामखा इनके बरगलाए हुए तरीके, इनकी झूठ तूफान के अंदर फंसी हुई है। उससे निकलो।